Hi, this is part 2 of the place mix. In this video, we are going to discuss about why marketing intermediaries are used. What is the importance of marketing intermediaries and what are their uses? So इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया है कि व्हाई डू प्रोड्यूसर्स गिव सम ऑफ द सेलिंग जॉब टू इंटरमीडियरीज। इसी क्वेश्चन के आंसर में इनका इम्पोर्टेंस और इनका रोल छुपा हुआ है। सो ये फर्स्ट पॉइंट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज the manufacturer gives the sales job to intermediaries. Why? Because they have some control over how and to whom the products have to be sold. Intermediaries जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेते हैं और उसको मार्केट में पहुंचाते हैं और फिर फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, होलसेलर आ जाते हैं, रिटेलर आ जाते हैं। इनके पास ये डिसीजन होता है कि किसको वो प्रोडक्ट बेचेंगे। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिसाइड करेगा कि किस होलसेलर को प्रोडक्ट्स बेचना है, किसको नहीं बेचना है। उसी तरह से होलसेलर डिसाइड करेगा कि किस रिटेलर को बेचना है, किसको नहीं बेचना है, और उसी तरह से रिटेलर भी डिसाइड करेगा कि किस ग्राहक को, किस फाइनल कंज्यूमर को बेचना है, किसको नहीं बेचना है। सो फाइनली दे हैव सम कंट्रोल ओवर हाउ टू सेल एंड whom टू सेल द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ इंटरमीडियरीज results from their greater efficiency in making goods available to target market. अब फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है जो अहमदाबाद में बैठा है, मुंबई में बैठा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वहाँ पे। अब उसको झारखंड का, छत्तीसगढ़ का नहीं पता है कि कौन सा मार्केट प्रॉफिटेबल है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ये उस स्टेट के जो लोकल लोग रहेंगे, अगर वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल होलसेलर, लोकल रिटेलर अपॉइंट करता है तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि विच आर द ग्रीन बेल्ट्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको टारगेट करें। सो दे हैव द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, थ्रू देयर कॉन्टैक्ट, experience, specialization, and scale of operation, intermediaries usually offer the firm more than it can achieve on its own. अब मैन्युफैक्चरर अगर खुद सेल करे, एक मैन्युफैक्चरर, और दूसरा मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरीज अपॉइंट करके उनके द्वारा सेल कराए, दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमीडियरीज अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हैं, उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होता है उस मार्केट का, उस मार्केट की नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं, उनके पास स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ख़ानदानी बिजनेसमैन हैं, उनका चला आ रहा है कई पीढ़ियों से। फॉर एग्जांपल कोई कपड़े की दुकान ही चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल शूटिंग शर्टिंग की दुकान है, साड़ी की दुकान है। Now they have specialization, though that retailer they have a specialization. वैसे शॉप के थ्रू सेल करना काफ़ी इजी है। Now the scale of operation, कितने अमाउंट में स्टॉक रखना है, कितने अमाउंट सेल करना है, कितने टाइम में सेल करना है, ये इंटरमीडियरीज को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को अच्छे से पता होता है। सो दे कैन ऐड मोर वैल्यू to the manufacturer. So in this way they reduce the time
amount of the work that must be done by both producer and consumer. ये प्रोड्यूसर का भी टाइम सेव करते हैं, ये कंज्यूमर का भी काम आसान करते हैं. अब फॉर एग्जांपल कोई फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कोई कंपनी है जो पुणे में है. अब कंज्यूमर वहाँ जा कर के फार्म इक्विपमेंट खरीदेगा, फार्म के लिए अपनी मशीनरी खरीदेगा, खेती बाड़ी के लिए मशीन खरीदेगा, तो वो उसको काफ़ी मेहनत होगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी. सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वहाँ जाना और ख़रीद के लाना. उसके जगह पे अगर वो मैन्युफैक्चरर अपना एक डीलर अपॉइंट कर दे उस स्टेट में, तो वहाँ से किसान जो है आसानी से ख़रीद सकता है जो भी फार्म इक्विपमेंट की उसको ज़रूरत है. तो इट मेक्स द वर्क ईजी फॉर बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. So that's all in this video. Thank you.